नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे पार्लियामेंट सेशन। पार्लियामेंट सेशन जब से शुरू है तब से ही बवाल, सड़क से सदन तक। उसके बाद जो डिमांड थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए शिक्षा मंत्री का, वो भी हो गया। छात्र तो वहां से हट गए, लेकिन सदन में कोहराम अभी भी कायम है। अब बात आती है कि पैलेट गन किसने चलाई। कोई कह रहा है कि चली ही नहीं पैलेट गोली। बात पैलेट गन की, गोली नहीं चली। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। इससे बीच दो बिल पेश हो गए, एक बिल इंट्रोड्यूस हो गया, और लेकिन जो गतिरोध थमना चाहिए। बड़े लंबे समय से हम सुनते हैं कि पहले तो चर्चा नहीं होती, इसकी चिंता होती है, हाउस नहीं चलते उसकी चिंता होती है, मीटिंगें कम हो गई उसकी चिंता होती है। लेकिन जब चलती है तो दुनिया इस बात की चिंता करती है, यानी कि पूरा देश इस बात की चिंता करता है कि हमारे माननीय शायद हमारे लिए कुछ चिंता अंदर करेंगे, लेकिन वो चिंता नहीं हो पाती। अब ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है, नई बात नहीं है, इससे पहले भी ऐसा बहुत बार हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का रुख इस बात को इंगित करता है कि तुम तो डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत कर रहे हैं, वो सामने वाले कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे। एक दूसरे इस बात को लेकर के आरोप कम और कीचड़ ज्यादा उछाला जाता है। खैर चलिए, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों की पीड़ा है कि समय पे चीजें चलनी चाहिए, उसमें तार्किक और सार गर्भित बहस भी होनी चाहिए ताकि कुछ रिजल्ट निकल सके। लेकिन बस वही है कि हो नहीं पा रहा। तो हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए ओम सैनी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं, और प्रमोद वशिष्ठ साहब हैं। सभी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छे से सदनों को भी देखा है, उनकी समीक्षाएं भी लिखी हैं, दूसरों की समीक्षाओं को भी देखा है, सुना भी है। ओम जी, आपके पास में आना चाहूंगा। मुझे लग रहा था कि 20 तारीख को ये सब कुछ चला, उसके बाद में एक दो दिन और कुछ चला, फिर शायद अब मंडे से जब हाउस शुरू होगा तो बहुत बेहतरीन तरीके से चलेगा। बहस तो शुरू हुई, वंदे मातरम बिल भी पास करा दिया गया उनकी डिग्निटी के हिसाब से। दूसरा, परीक्षा में जो हथकंडे अपनाए जाते हैं, यानी कि जो अमेंडमेंट बिल था 2024 का, उसको भी पास करा दिया गया है दोनों हाउस से। लेकिन बात यही है कि हंगामा, हल्ला, प्रश्नकाल नहीं होना, शून्यकाल में कोई चर्चा नहीं होनी, जो बिजनेस आना चाहिए था वो हो नहीं रहा। एक दूसरे पे आरोप है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये बेवजह हाउस को हाईजैक करना चाहते हैं। सत्ता पक्ष पे आरोप लगता है कि वो अहंकार में डूबे हुए हैं, वो चाहते ही नहीं कि हाउस चले, जल्दी से जल्दी खत्म हो। तो ये सब चीजें सुनने को मिल रही है। क्या लगता है कि ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिसमें जिनका सॉल्यूशन नहीं हो सकता, या डायलॉग का अभाव है कि अभी वो फ्लोर मैनेजमेंट नहीं बचे, या उसके गुड मैनेजर्स नहीं बचे जो चीजों को भाप ले और तुरंत उन्हें सॉर्ट आउट कर सकें। योगेन जी, आपने बहुत सारी बातों के जवाब खुद ही दे दिए कि वो फ्लोर मैनेजमेंट वाले लोग नहीं बचे, वैसे लोग नहीं बचे, सौहार्द के साथ में काम करने वाले लोग नहीं बचे। ये आप ही के जवाब हैं, और आपके जवाबों में एक सवाल भी पैदा होता है कि ऐसा क्या हो गया। देखिए, हम लोग अगर सीजेपी के वक्त बात करें कि साहब सीजेपी का जो इमरजेंस हुआ है क्यों हुआ है, सीजेपी में एक 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 ऐसा लगा कि जैसे मजाक हो रही है, लेकिन वो मजाक बड़ी सीरियस नजर आई। इस मजाक के अंदर पता लगा कि ये तो देश की बेरोजगारी से भी चिंतित है, ये तो महंगाई से भी चिंतित है, ये तो जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी हुई है इससे चिंतित है, ये डेमोक्रेसी के बदलते स्वरूप से चिंतित है। तो ये सारे सवाल इस सीजेपी ने उठा दिए। तो बोस्टन से चल करके जो लड़का दिल्ली पहुंचा, उसने जिस तरीके से लोगों के साथ में ताल्लुक किया, तो करीब 1 करोड़ और 16 लाख लोग खटाखट सोशल मीडिया से जुड़ गए, वो एक ताकत के रूप में नजर आए। तो ये देख करके सब विपक्ष भी हतप्रभ रह गया और सत्ताधारी दल भी हतप्रभ रह गया कि अब तो इस कदर ये जो जनरेशन है, जनरेशन जी जिसे बोल रहे हैं, कि नई जनरेशन तो इस तरीके से संवाद करेगी, इसको तो लाउड स्पीकर लेके कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, सोशल मीडिया पे सब कर देंगे तो उसके हिसाब से हो जाएगा। कि पर उसके असर भी देख रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री अब आजकल अपने वीडियो बना करके डालते हैं, उसको उसी से सारी वो होती है। लेकिन कारण यही है टोटल मिलाकर के कि बहुत सारी बातें हैं जिनका जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री को आगे आने चाहिए। जो ये जो माजरा बना बीजेपी के साथ में, जो सारा सिलसिला बना, और जिससे उन पर जो उनके अनुयायियों पर जिस तरीके से
जंतर मंतर पे जो बर्बरता हुई, वो तो निश्चित रूप से दिखती है साफ साफ, उस पे एक स्टैंड बनना चाहिए था। और सरकार से अपेक्षा की जाती थी, सांसदों से अपेक्षा की जाती थी, पार्टियों को छोड़ करके, पार्टियों के रूप में नहीं, वैसे ही कि आप जिनके प्रतिनिधि हैं, इस देश के प्रतिनिधि हैं आप, अब वहां से तो आ गए आप जहां से इलेक्ट होना था, अब आप यहाँ से देख रहे हैं, और यहाँ से देख रहे हैं तो फिर तो बातें बहुत साफ साफ होनी चाहिए, और उन लोगों से जवाब लिया जाना चाहिए जो इसके लिए जिम्मेवार हैं। अब लगातार देखिए, दो बयान हैं जिनसे मैं भी चकित रहा कि ये राजनाथ सिंह जी ने फरमाया पहले, ये वो सरकार नहीं है जो इस्तीफों में यकीन करती है। अरे भाई, डेमोक्रेसी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, हमारा मॉरल ऐसा है कि अगर कुछ गलती होता है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, और इन सब बातों को लेकर चलने में हमें कोई दिक्कत ही नहीं होती थी। ये आप क्या बोल रहे हैं? तो ये जो बोलना स्टार्ट हुआ है अनुभवी लोगों का, ये भी नहीं कि एक नया कोई, जैसे कंगना जी आ गई, नहीं वो कुछ भी बोल सकती है, उनको तो क्षमा कर देंगे लोग, ठीक है भाई अभी ये नई है, इनको पता नहीं क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जो वरिष्ठ हैं और जिनसे अपेक्षा की जाती है कि आज अगर अटल जी नहीं है, आडवाणी नहीं है, तो उसके बाद में नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, इनके अपने अनुभव हैं, इनको उस तरीके से सोचना चाहिए, अपना विगत भूल करके वर्तमान में आकर के बातें करनी चाहिए, वो बात कर नहीं रहे। और इसका असर ये हो रहा है कि जिस तरीके से इन सारे सवालों के जवाब विपक्ष में इंडिया गठबंधन से जुड़ने जा रहे हैं, उससे बड़ी चिंता बढ़ रही है। और उसमें कोई समन्वय स्थापित करने वाला आदमी, यानी फ्लोर मैनेजमेंट का ले लीजिए या दिल्ली की राजनीति का मैनेजमेंट ले लीजिए, केंद्र की राजनीति का, वो मैनेजमेंट कोई ठीक से नहीं चल रहा, और ये नहीं कर रहा तो कन्फ्रंटेशन लगातार बढ़ती जा रही। लोकसभा की बैठकें उस तरीके की नहीं रही, हमारे जो स्पीकर हैं वो लाचार नजर आते हैं, कई बार खुद उद्वेलित नजर आते हैं, उनके पास में जो जैसे स्पीकर पांव पे खड़े होते थे तो आवाज आना बंद हो जाती। आज तो वैसा नहीं है ना, वो नहीं है तो इसका क्या मतलब? ये कोई डेमोक्रेसी का संकेत थोड़ी है, बदलाव होना चाहिए। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हर भारतीय की चिंता है, और मुझे लगता है कि जो हाउस में बैठते हैं चिंता उनकी भी होगी, लेकिन उस चिंता से कुछ हो नहीं पा रहा है। चलिए खैर, क्योंकि बड़ी चिंता की बात है कि हाउस चलता नहीं है और डायलॉग नहीं है। सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि छात्रों की आड़ में ये केवल बस हाउस को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार चाहती नहीं है कि हाउस चले। प्रमोद जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा, आप दिल्ली हैं, और क्या कुछ पब्लिक की ओपिनियन है इस पे कि हाउस नहीं चल पा रहा है, चलो ये आंदोलन भी खत्म हो गया, ये आंदोलन भी केवल बस अब ये बादलों की तरह है, कभी वापस आ सकता है और वापस से हाउस में इसी तरह की सिचुएशन बन सकती है? जी, पब्लिक तो अब पूरी तरह से पक चुकी। लोग तो इस बात को साफ तौर पर कहते हैं कि ये तो इस चीज पे ध्यान नहीं देते बिल्कुल ही, कि भाई अब ये तो लड़ेंगे, जो चलता आया है वो चलता ही रहेगा, ये थोड़ा दिन में हाउस खत्म होगा लेगा, आंदोलन हो लिया उसको भूल जाएंगे लोग। तो भूलने वाली प्रवृत्ति में जनता पूरी तरह आ चुकी। लोग तो बिल्कुल ही इस चीज पर ध्यान नहीं देते। हाँ, बुद्धिजीवी वर्ग जरूर इस पर टिप्पणी करता है, देश का इतना पैसा खर्च होने के बावजूद क्यों नहीं ये आपस में तालमेल बैठा पा रहे, क्यों नहीं इस पक्ष विपक्ष में तो बिल्कुल ही भी ये स्थिति नहीं आ रही कि वो किसी मुद्दे पर बातचीत करें, बहस करें। अब ये हालात जो बने हुए हैं ये कोई नए तो है नहीं, अब ये तो हर बार ही इस तरह की होती है। अब युवाओं का आंदोलन भी खत्म हो गया, सब कुछ वो भी हो गया, अब चंदा चोरी शुरू हो गया, बड़े बड़े पोस्टर लेके, वो जो अब सर्कस होती थी ना पहले, वो उस तरह के ले लेके वो पीपा लेके बैठे हैं, और वो पंडित जी बन के बैठे हैं पप्पू यादव साहब, और वो चोरी का चंदा, चोरी का पीपा उठा उठा के जाए। अब ये कोई सा तुक क्या है? अब इसको संसद में ही देखें ना। देखो मैं आपको बताऊं, अगर आप संसद में सरकार को या तो झुकाओ या तो आपकी बात करें कि बाहर आके खड़े हो गए, इस तरह की नाटकबाजी, संसद का, देश का इतना पैसा खर्च हो रहा है, इसका मतलब विपक्ष भी कमजोर है। विपक्ष की जो विपक्ष का नेता कमजोर है। अब कल उनका माइक खुला पड़ा था, मेरा माइक बंद है, वो कह रहे थे खुला है, आवाज भी आ रही थी। तो इससे अगर आप में दम है तो आप उसको झुकाओ अपने मुद्दों से कुछ इस तरह से, कि आप ये कह रहे हैं कि मेरी कॉन्फ्रेंस पर ही बहस हो,
फिर आज तक क्या कॉन्फ्रेंस ऑफ अमित शाह ने ऐसा जवाब दिया कि भाई कॉन्फ्रेंस में तो आज तक संसद में किसी में बहस ही नहीं हुई। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार का कोई रवैया सही है, सरकार का भी रवैया इस तरह के हालात ही लग रहे हैं। वो ये कह रहा है कि अब प्रियंका गांधी जैसी लीडर वो भी ऐसे शब्दों में वो जैसे आ गई कि गौमूत्र विशेषज्ञ व वैज्ञानिक कार्य इस तरह के जो बोले एक बड़े अच्छे अपने देश के प्रबुद्ध जन के लिए। तो ये जो बातें आई हैं और ये जो संसद में गरिमागिरी है बातचीत की या भाषा की, इसमें तो सुधार मुझको तो लगता नहीं कि होगा। ये सेशन तो ऐसे ही होते 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 खत्म हो जाएगा। जनता का पैसा जो इतना दिन में लगना था लग जाएगा, और जो मुद्दे इनको उनका बहुमत है, जो उनका देखो बहुमत में जो पास कर पाएंगे कर लेंगे सारे को। इसमें अब इसमें क्या है कि जब जब ये सेशन जो आता है उसके बाद चुनाव के हालात आते रहते हैं। हम जैसे पंजाब में, उत्तराखंड, यूपी, तो ये चुनाव की स्थिति इसके बाद सेशन के बाद शुरू हो जाएंगे चुनाव प्रचार। तो हर कोई ये नहीं चाहता कि हम बिल्कुल डाउन जाए। ये निश्चित रूप से थोड़ा सत्ता पक्ष को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए, बड़ा मन दिखाना चाहिए, और अगर विपक्ष कोई बात कर रहा है तो सुने, लोकसभा स्पीकर उनको बुलाए, बात करे, जो भी है स्थिति को संभाले। अभी थोड़ी रोज की रोज हंगामा हो गया, रोज की रोज बैनर चल रहे हैं, रोज की रोज उनको जी, अब बिल्कुल जो प्रमोद जी, मुद्दे देखिए उठे हैं। बिल्कुल ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, और इसमें केवल एक को हम दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि नहीं विपक्ष को सर, भी लगता है, विपक्ष को भी लगना चाहिए कि हमारे पास में ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म जब हम खुलकर के बात कर सकते हैं और अपनी बातों को कह सकते हैं, ताकि जनता में वो मैसेज जा सके। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, हजारों ऐसे उदाहरण हैं कि आपके पॉलिटिकल मंच से वह बात नहीं जा सकती पूरी तरह से, वो एड्रेस जो आप करते हैं वो जनता के जहन में नहीं उतर सकता, जो पार्लियामेंट में अगर आप अपनी बात जनता के हित की कहते हैं तो बहुत जल्दी जाएगी। मीडिया कवरेज भी बिल्कुल आपको वैसा ही मिलेगा, पब्लिक डोमेन में चीजें होंगी। आप तो सोशल मीडिया का जमाना है, लोग देखते हैं सकते हैं, आपको कि हाँ कौन क्या बोल रहा है। तो ये एक बिल्कुल ऐसा प्लेटफॉर्म है, चाहे सरकार के लोग हों या फिर विपक्ष के नुमाइंदे हों, इसको यूटिलाइज करना चाहिए। मैक्सिमम टाइम पे हम कैसे अपनी बात कह सकते हैं। हंगामा तो करना बहुत अच्छी बात है, चलिए कर रहे हैं, आपको लगता होगा कि मैं जो कर रहा हूँ बहुत ही अच्छा कुछ कर रहा हूँ, लेकिन जनता उसे अप्रिशिएट नहीं करेगी। जनता तो हाँ वही चाहती है कि आप तार्किक आधार से हमारे लिए क्या बात रख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सांसद हैं, उनको बोलने का अवसर नहीं मिलता या बोल नहीं पाते हैं, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है तो कम से कम आप उसको तो बोलिए। श्याम जी, आपके पास में आना चाहूंगा, जो कुछ हो रहा है द ग्रेट इंडियन पॉलिटिकल ड्रामा, इसमें क्या कहेंगे? मैं ड्रामा इस वजह से कह रहा हूं कि अगर आप चर्चा नहीं कर रहे हैं तो ड्रामा ही कर रहे हैं। देखिएगा, एक राजनीति का स्वरूप बदल रहा है। पहले लोग नेता गंभीर और जनहित के मुद्दे उठाने में रुचि रखते थे, अब वो चीजें है ही नहीं। प्रतिपक्ष के नेता को बोलने नहीं देना, ये कहाँ तक है? प्रतिपक्ष का नेता एक बड़ा पद है जिसके अनुरूप वो भाषा का जिस प्रकार लेकिन का उपयोग सरकार करते की हैं। ओर से ये कहा जाता है श्याम जी कि वो रूट से भटक जाते हैं, रूट को फॉलो नहीं करते हैं, जिस मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए उस पे नहीं करती। अकेले राहुल गांधी नहीं करते हैं कि और भी लोग नहीं करते? नहीं, लेकिन आप प्रतिपक्ष के नेता को बोलने नहीं दें और बल्कि आप टोका टोकी करें, ये लोकसभा अध्यक्ष को हस्तक्षेप करना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप किसी नेता को बोलने तो दो, आप आपके अनुरूप बोलेंगे। प्रतिपक्ष के नेता ऐसा थोड़ी ना होता है। नेता वो तो अपने अनुरूप बोलेगा। अब देखिए, निश्चित तौर पे जिस प्रकार का माहौल आपने देखा शुरू से अब तक, देखिएगा बोफोर्स का मुद्दे पर 34 दिन प्रतिपक्ष ने नहीं चलने दी संसद। उस वक्त तो याद नहीं आती इनको, क्योंकि सत्ता में होता है उस व्यक्ति को नैतिकता भी आती है, पैसे की बर्बादी भी याद आती है, सब कुछ आता है याद, क्योंकि उसके अनुरूप काम नहीं होता। अब देखिएगा, पहली बार ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री वीडियो के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं, संसद में नहीं बोल पा रहे। केंद्रीय गृह मंत्री संसद में आने से कतरा रहे हैं, उनको पता है कि मेरे पर जो बात उठेगी तो मैं कैसे जवाब दूंगा। तो ये संसद में का रूप बदला हुआ देखने को मिल रहा है पहली बार। आप देखिएगा कि छात्रों ने जिस प्रकार की चिंता केंद्र की सरकार को दिखा दी, उसके कारण कहते थे कि 12 साल में कुछ होता ही नहीं है, तो करके दिखा दिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा पहली बार, पहले तो कभी नहीं दिया था। तो मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रकार का माहौल, उनको पता था कि युवा ने पक्ष में वोट दिया तो आज हम सत्ता में, अगर युवा बदल गया तो फिर सब कुछ बदल जाएगा।
तो इसलिए निश्चित तौर पे जिस प्रकार से मोहन भागवत का बयान, उसके बाद जैसे कि देखिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि सहयोगी दल के रूप में उन्होंने भी विरोध जताया, क्योंकि 242 ही है ना आपके पास, बहुमत तो है नहीं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पे जिस प्रकार का माहौल खड़ा है, मैं कह सकता हूँ कि संसद में तो कभी मनुवादी अलग तरह का बहुत सारी चीजें नहीं उठी करती थी। प्रतिपक्ष को भी कम से कम सलीके से बातें करनी चाहिए। अंधभक्त और ये सारी चीजें आप प्रतिपक्ष के नेता के रूप में पकड़ तरीके से बोलिए ना, आपके पास बहुत चीजें हैं। लेकिन नहीं, हम तो मजाक का प्रतिपात्र बनेंगे, निर्दलीय सांसदों का सहयोग करेंगे। अब देखिए वो जोकर बन के आया है तो उसका सहयोग राहुल गांधी पैसा भी दे रहे हैं और वो कह रहे हैं नहीं नहीं जेब में दो। ये सब प्रदर्शन करने का मतलब है कि प्रतिपक्ष के नेता का रूप में आप निखर के सामने आओ। आपको देखिएगा आपका रूप अलग है, ऐसा नहीं कि आप ऐसा रूप करोगे। अब देखिए जो चंदे की बात पार्लियामेंट में उठनी चाहिए वो बाहर उठ रही है। सरकार जान रही है कि रिकॉर्ड में मत लाओ, रिकॉर्ड में नहीं लाओगे तो सरकार का तो फायदा है ना, बाहर उठाने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन देखिए बिल पास हो गए बिना चर्चा के, आज लोकसभा में जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन पास हो गया। सरकार का काम तो हो गया ना, सरकार को तो दिक्कत है नहीं, सरकार अपना जो कामकाज लेके आई है अगर वो पारित कर। पहली बार ऐसा हुआ कि शिक्षा के अंदर संशोधन जिस प्रकार से बड़ा सजा वजह का प्रावधान करके पार्लियामेंट ने भी पारित कर दिया, राज्यसभा ने पारित कर दिया। ऐसा सोचते थे कि संभव, जिसपे चर्चा दोनों ने चर्चा भी की, ऐसा नहीं चर्चा नहीं हुई। तो इसलिए निश्चित तौर पर क्योंकि प्रतिपक्ष के पास बहुत सारी चीजें ऐसी है कि वो समय ले सकते हैं लेकिन ले नहीं पा रहे, और सरकार समय देना नहीं चाहती। सरकार चाहती है अपना कामकाज करो और फिर चलो, क्योंकि सरकार तो अपना वो 8 बिल है वो पारित कराना थी, 2-2 बिल तो पारित हो ही गए। आप देखिएगा जिस प्रकार से राज्यसभा ने भी 2 बिल पारित कर दिए, लोकसभा ने भी 2 बिल पारित कर दिए और चर्चा हुई नहीं हुई। एक पे तो चर्चा हुई, बाकी चर्चा नहीं हुई। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार का माहौल, जिस तरह की बातें होने लगी है, अनुराग ठाकुर आप देखिए प्रतिपक्ष के नेता के खिलाफ विशेषाधिकार अनल ला रहा है। अब नोटिस भी जारी हो गए। अब देखिए ये सब चीजें प्रतिपक्ष को एकता का रूप दिखाना चाहिए, वो भी बिखरे हुए हैं अंदर से। तो इसलिए सरकार इसका फायदा उठाती है कि राहुल गांधी को जो मिलनी चाहिए तरजीह वो नहीं मिल पाती, क्योंकि सब स्वीकार नहीं करते उसे प्रतिपक्ष के नेता के रूप में। उनका दल स्वीकार करता है, बाकी तो करते ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पे आने वाला कल जो राजनीति का संदेश देने वाला है वो चिंता का विषय है कि हम प्रतिपक्ष का, पहले तो 2 बार तो प्रतिपक्ष का नेता ही नहीं बन पाया, अब पहली बार नेता बन पाया। तो उसको वो कल्चर जो डेवलप करना चाहिए, पुराने प्रतिपक्ष के नेताओं की बात सुनकर के बात करने का तरीका जो आना चाहिए, वो नहीं आ रहा। गंभीरता जो पार्लियामेंट की होनी चाहिए, वो दिनों-दिन गिरती जा रही है। वो सब जोड़ा और अभी तो संख्या कम है, संख्या और बढ़ाने की बात कर रही है तो संख्या तो बढ़ जाएगी लेकिन क्वालिटी कैसे खराब हो जाएगी? क्वालिटी का स्तर अगर गिरेगा तो निश्चित रूप से ये देश जिस तरह से पुरानी बातों को याद करके जो संसद कहते थे भई इस तरह के संसद में उठा हुआ मामला गंभीर हो जाता है, लेकिन आजकल गंभीरता नहीं दिखती। तो ये प्रतिपक्ष को महत्व नहीं देना और जिस तरह का व्यवहार करना सत्ता के लिए भी ठीक नहीं है। लेकिन मैं चिंता का विषय ये वापस आ रहा हूँ सर, वापस आ रहा हूँ आपके पास। मैं ओम जी के पास में जाना चाहूंगा। ओम जी, पहले तो जेन जेड यानी कि जो बच्चे स्टूडेंट्स आंदोलन थे, वांगचुक बैठे हुए थे उस बात पे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। अब बात आ गई है कि अमित शाह क्यों नहीं आ रहे हाउस में, इसको लेकर के। ये तो आपको लगता है कि हाउस में भी पूछा जा सकता है कि अमित शाह क्यों नहीं आ रहे हैं, या आप जो बाहर बात कह रहे हैं जैसे श्याम जी भी कह रहे हैं या प्रमोद जी भी कह रहे हैं, ये बात विपक्ष अंदर के प्लेटफॉर्म को भी उपयोग में ले सकता है। वो अपनी बात कहना चाहें बिना हंगामे के, और अगर फिर कोई इंटरप्ट करता है तो अध्यक्ष से भी कह सकते हैं कि हाउस चलाना है तो आप इनको चुप करिए, ये हंगामा करेंगे हम भी हंगामा कर सकते हैं, नहीं तो फिर इन्हीं से कार्रवाई में हिस्सा लेने दीजिए। वहां कोई ऐसी बात आ नहीं पाती है। तो हम बात करते हैं कि फ्लोर मैनेजमेंट इस वजह से गड़बड़ाया हुआ है, वहां बातें ही नहीं आ पा रही हैं। बात नहीं आएंगे तो चर्चा कैसे होगी? आपको लगता है कि विपक्ष के पास में भी जो अवसर है उससे भुनाने की बजाय उसे खो रहा है? मेरा ऐसा ख्याल है कि अगर डेमोक्रेसी का कहीं में जिंदगी नजर आती है तो वो विपक्ष में ही नजर आती है। वैचारिक रूप से जिस तरह के परिवर्तन हुए हैं, पॉलिटिकल गठजोड़ बने हैं, उसमें फिर बड़ा साफ साफ लक्ष्य सामने है कि कैसे हमें क्या स्थापित करना है, उन्हें क्या स्थापित करना है। अब राज अभी जैसे बोल रहे थे कि राहुल गांधी को ये नहीं आता, जिस तरह की प्रतीक और जिस तरह की बातें राहुल गांधी बोल रहा है, मैंने तो अपने 60 साल की जिंदगी में कभी किसी बेहतर कांग्रेसी को ऐसे बोलते हुए सुना नहीं।
इतनी प्रभावी हो जो 4000 किलोमीटर पैदल चलते और जनमानस से आंकड़ा हासिल करके खड़ा होता है, जिसकी उपस्थिति से जो वो आरोप लगाता है कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री अंदर नहीं घुस सकते, क्योंकि उनको मालूम है कि चंदे का हाल पूछेंगे, चंदे का धंधा पूछेंगे, अडवाणी का रोल पूछेंगे, ये सब पूछेंगे। तो एक वैचारिक लड़ाई चल रही है, ये इतनी सहज नहीं है। हम लोग जो शांति देख रहे हैं वो शांति तब बन सकती है जब दोनों पक्ष, यानी जो डेमोक्रेसी के लिए जितने आपके इंस्टीट्यूशन हैं उस तरीके से काम ही नहीं कर रहे, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी कमजोर करने का सिलसिला बनता है। आप कैसे सेंट्रल इंस्टीट्यूशन क्या कर रहे हैं, ये जो सीबीआई और आईटी और ये जो करते रहे हैं, इनको आप कैसे कहेंगे कि बहुत बेहतर कर रहे हैं जिस तरीके से, और जो लोग उधर कर रहे हैं उनको कोई वो नहीं। तो ये जो इधर उधर का सिलसिला है, तो ये डेमोक्रेसी उस तरीके से नहीं चल सकती। इसमें तो निश्चित रूप से क्या अटल जी से तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कभी भी अडवाणी से प्रॉब्लम नहीं थी, वो लोग सुनते थे, वो डेमोक्रेसी उदार तरीके से बातचीत करते थे। आज ये उदार तरीके से बातचीत ही नहीं करते, पाखंड ज्यादा नजर आता है डेमोक्रेसी का, वास्तविक डेमोक्रेसी नजर नहीं आती। तकलीफ नहीं होती जैसे आपको मुझको हो रही है कि क्यों नहीं आप इसमें लोकसभा में बैठ करके चर्चा करते, और चर्चा करते हैं तो ठीक से क्यों नहीं करते, और जो कुचल्ले हैं जी हुटर्स हैं, उन हुटर्स को रोकते क्यों नहीं। आप कल्पना कर सकते हैं जिस तरह की बात करना, इसमें ये जो सांसद है बीजेपी की वो जो बोली है, जिसने लड़कों के लिए क्या बोला है, आप बताइए। आप वो जो शशिकांत दुबे बोलते हैं उनसे आप यकीन कर सकते हैं क्या, इतनी गंदी बातें बोलते हैं लोकसभा में बैठ करके, और हाउस स्पीकर सुनते हैं, सभापति सुनते हैं, रोकते नहीं है। पहले हिम्मत नहीं होती थी स्पीकर के खड़े हो जाने, ऐसे ऐसे स्पीकर रहे हैं जिनके खड़े हो जाने पर हाउस चुप हो जाता था। मुझे ज्यादा याद नहीं, लेकिन मुझे मुखर्जी वाला याद है, जो उन्होंने चलाई, जिन्होंने अपने अपने दल को भी छोड़ दिया इस बात के लिए कि नहीं मेरा काम इसको नियंत्रित करना है, ये काम मैं इस वक्त और कोई बात सुनूंगा नहीं। तो वैसा सिलसिला जब तक नहीं बनेगा, और आप जो सीधी सीधी चीजें हैं, आपकी एजुकेशन पे क्या हो रहा है, हायर एजुकेशन पे क्या हो रहा है, लोअर एजुकेशन पे क्या हो रहा है, और किस तरीके के वाइस चांसलर बन रहे हैं, किस तरीके के इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, आपके सेंट्रल इंस्टीट्यूशन कहाँ गए, उसके लिए तो वो सब चीजें देखनी चाहिए ना सर, कि देखने के लिए खड़ा होना चाहिए। पहले तो ये भी होता था कि पत्रकारों को बुला करके चर्चा करते थे, तो अगर साफ साफ बात कहते ऐसा सिलसिला है, खैर वो तो बिल्कुल हो गया, तो पासेज बन जाते हैं कवरेज के लिए, वही बहुत बड़ी बात है, तो मिलना तो बहुत अलग बात है। तो कवरेज के पास के लिए ही कहना पड़ता है कि यार हमारे 2 पास तो बना दीजिए, वो स्थितियां बन गई। खैर एनीवे, हाँ चलिए प्रमोद जी आपके पास में आना चाहूंगा मैं। देखिए हाउस को चलाना दोनों की जिम्मेदारी है, लेकिन हाँ बड़ी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है, क्योंकि उससे कंटिन्यू हाउस चलाना है। अगर हाउस नहीं चल पा रहा है तो आज के दौर में हो सकता है इसे स्मार्टनेस समझी जाती हो संसदीय कार्य मंत्री की या सरकार की या फिर विपक्ष के लोगों की, कि देखिए हम स्मार्ट हैं, हमने चलने नहीं दिया हाउस, तो पीठ थपथपा लेंगे, तारीफ भी कर लेंगे। सत्ता पक्ष में लगता है कि मत चलने तो अपन भी कौन से चाहते हैं, अपने बिल तो पास हो ही रहे हैं, वो भी नहीं चाहते। किसी में कोई इससे लगता है कि कोई सीरियसनेस है नहीं। लेकिन क्या आपको लगता है कि विपक्ष जो बाहर बात कर रहा है वो अंदर भी कर सकता है? चले आप वहां पे पीपे नहीं लेके जा सकते, दूसरे नहीं कर सकते, चोला तो पहन के जा सकते हैं, ये कोई जरूर नहीं कि नहीं पहनने के जाते, बहुत सारे चोला पहन करके पार्लियामेंट मेंबर बने हुए हैं, वहां पे आते भी हैं। तो अपनी बात अंदर कहने के लिए इस प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहिए विपक्ष को, या फिर इसी तरह से बाहर हंगामे की भेड़ चढ़ा करके इसी तरह से चलाना चाहिए? क्योंकि अभी मैं देख रहा था बैनर है लंबा चौड़ा है कि अमित शाह क्यों नहीं आ रहे हैं हाउस में, इससे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की बात थी, वो इस्तीफा भी विपक्ष के प्रेशर में नहीं, वो छात्रों के प्रेशर में इस्तीफा हुआ। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि बहुत इतनी जरूरी नहीं है जिसकी वजह से हाउस को एकदम से जकड़ दिया जाए, उसे बर्बाद कर दिया जाए उसका समय। योगेंद्र जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो। पिछले 3-4 सेशन आप देखिए, विपक्ष तो आरएसएस को गाली देता है और पक्ष सत्ता पक्ष है वो नेहरू जी को। इनने फिक्स कर रखे हैं कि भाई आप ये निशिकांत दुबे एक तो और एक ये अनुराग ठाकुर जी, वो तो देंगे नेहरू जी को गाली, नेहरू जी के लिए क्या क्या वो नहीं बोलते। इधर से आएंगे सीधी आरएसएस को, बस इस पे मुकाबला हो रहा है, बस दोनों को गाली देने में। और दूसरा ये बिल्कुल आपने सही कहा कि जो बाहर बैनर लेके खड़े हैं, अरे वहां आप जाओ ना, वहां करो पूरा, वहां से ज्यादा फर्क पड़ेगा। दिल्ली में जाओ, हंगामा करो, जो भी आपको करना है,
कुर्सी फेंको, माइक फेंको, तोड़ो फोड़ो, जो भी आप करना है, उससे वो सत्ता भी की मत करने दीजिए। अगर एक माइक भी टूटता है तो आपकी मेरी टैक्स पेयर्स के पैसे की कमाई पर कोई मैं जाएगा। बता रहा हूँ कि सुनो, अगर नहीं बाहर भी हालात तो ये हो रहे हैं सर, अगर आपको हिलाना है सत्ता को पूरी तरह, तो आप वहां जाके करिए ना, वहां जाके, वहां बाहर क्यों भाग जाते हैं बार बार? अपना दिखाइए रुतबा कि हम देखो सत्ता पक्ष में विपक्ष में कितना दम है। जब तक कुछ वो भी आए, अब जैसे वो बोल रहे हैं, आप जो अब ये बोलने में तो देखो विपक्ष भी कम नहीं है, विपक्ष का भी जो जब सवाल है, विपक्ष की जो बहस है, बिल्कुल सटीक चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना? भले ही उधर से बड़े अश्लीलता के ऐसे शब्द ये वो चलते रहे, आ जाए कि नेहरू जी फलान थे, ये थे, वो थे, तो लेकिन जो ये बाहर भाग जाते हैं, बार बार बाहर जाकर ले बैनर और पी पे खड़का भी क्या खड़े हो जाते हैं, ये शायद है ना, ये समझ में गणित आ नहीं रहा। जब सेशन चल रहा है तो आप अंदर ही करो, अंदर बहस करो, अंदर चिल्लाओ, जो भी करना है अंदर सारा वो करो। अगर आपको स्पीकर आपको सस्पेंड कर देता है, बाहर निकाल देता है, तो बाहर आप करो, या समानांतर सेशन लगाओ, बाहर जो भी करो। कई प्रदेशों में ये देखा है कि जब स्पीकर बाहर निकाल देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, तो समान सेशन बाहर लग जाता है। तो ये जो स्थिति है, अब इससे देखो बड़ा नुकसान तो देश का है, बड़ी शर्मनाक हो रही है। राजनीति का जो चेहरा है वो एकदम बहुत भद्दा बिल्कुल, सामने बिल्कुल आ रहा है। एक्सपोज़ हो रहा है ये सब कुछ, जबकि होना नहीं चाहिए। चलिए सर, समय जी। कम है, मैं माफ़ी चाहूँगा। 1 मिनट के लिए मैं श्याम जी के पास में जाना चाहूँगा। सर, आपको क्या लगता है कि इसका कुछ रास्ता निकलेगा या निकल सकता है या निकालना नहीं चाहते हैं? देखिए, सरकार कोई भी चीज़ रिकॉर्ड में नहीं लाना चाहती है, तो हंगामा होगा और उनका कामकाज पूरा हो जाएगा, फिर सरकार क्यों चाहेगी? अब देखिए, जो बिल था, जिस पे विशेष बिल था, उस पे चर्चा करने के लिए मजबूर होना पड़ा, बातचीत करनी पड़ी, सहमति बनी, तो उस पे चर्चा हुई ना जिस प्रकार से। अब ये बात सही है कि विपक्ष के पास नारेबाजी और बहिष्कार करने के अलावा तो कोई रहता ही नहीं। उनका एक सिस्टम है कि हम विरोध कैसे प्रकट करें, तो वॉकआउट करके जाने का होता है, और उनके पास है नहीं ना, उनके पास साधन क्या है? तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जिस तरह से सांसदों की संख्या बढ़ाने की बात हो रही है और क्वालिटी जिस प्रकार की होनी चाहिए वो घट रही है, ये चिंता का विषय होना चाहिए। जीतने के लिए हुँ। जिस तरह का माहौल हो गया है, और जो माहौल इस देश के हित में नहीं कहा जा सकता है। जी, चर्चा खूब होनी बिल्कुल चाहिए। आपने लास्ट की लाइन में एक बात कह दी कि जो कुछ हो रहा है वो देश हित में तो एटलीस्ट नहीं है, समय की बर्बादी है। जो बातें अंदर की जा सकती हैं वो बात ठीक है। एक रवैया रहा, आज से नहीं है। पहले जब बीजेपी भी विपक्ष में थी तो बाहर तक आए, बाहर तक नारेबाजी की, अलग-अलग चीज़ों को लेकर के। लेकिन बात कहने के लिए उस फ्लोर को ज़रूर यूज़ किया कि अंदर जाकर के हमें बात करनी चाहिए। विपक्ष में चाहे बीजेपी रही हो, चाहे पहले कांग्रेस रही हो। तो सही कह रहे हैं आप सब लोग भी, और मुझे भी लगता है कि इस फ्लोर का यूज़ करिए, यहाँ पे चर्चा करिए, यहाँ पे बहस करिए, जनता की बात को रखिए, उसका ज़्यादा वजूद होगा, बजाय बाहर इतना शोर-शराबा और डिस्टर्ब करने के। क्योंकि चिंता इसी बात को लेकर के कि हाउस चलना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी चिंता तो यही है कि हाउस की मीटिंगें बहुत कम हो गई, पहले जितनी नहीं होती हैं। होती हैं तो हंगामे की भेंट चढ़ जाती हैं, फिर लगता है कि औपचारिकता भर ही रह गया और कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा। तो फ़ायदा जनता बहुत अच्छे से तलाशती है, तराशती है और देखती है कि हाँ, क्या कुछ चल रहा है वो। नहीं तो लोग यही कहेंगे द ग्रेट इंडियन पॉलिटिकल ड्रामा जो जारी है, और ये इसी तरह से चला तो आपको देखने वाले ग्राहक भी नहीं मिलेंगे। सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।